सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने तीनों क्वेश्चन के ऊपर टॉपिक बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है वो समझे थे। अब हम वो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। सो ए मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 8 meter per second and B moves with constant velocity 12 meter per second. So after 15 seconds that B instantly reverses its direction. So we have to find time when they meet again and position of meeting. सो ओवरऑल यहाँ पे मान लो कि आप हो और आपका फ्रेंड, आप पॉइंट ए है एंड आपका फ्रेंड पॉइंट बी। सो यहाँ पे आप 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड में जा रहे हो एंड आपका फ्रेंड 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। सो आपका जो फ्रेंड है, जो दोस्त है, वो फास्टर है, सो वो तुमसे आगे निकल जाएगा, करेक्ट। बट 15 सेकंड बाद क्या हो जाएगा, वो दोस्त सडनली, भाई रुक मैं वापस आ रहा हूँ, ऐसा कहेंगे, यानी वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा है और डायरेक्शन रिवर्स कर देता है। तो अब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। पॉइंट नोटेड दैट। सो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सो राइट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिया है ए एंड बी। सो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो फर्स्ट 15 सेकेंड है जिसकी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए ना हमें जो फॉर्मूला है एस इक्वल्स टू वी टी। सो इसमें कैसा, एस पॉइंट ए 8 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 120 मीटर एंड एस बी जो पॉइंट बी है उसका 12 मल्टीप्लाई बाय 15 दैट इज 180 मीटर। आ गया आंसर। सो यहाँ पे ये क्या निकाले हमने, ये किस चीज़ के लिए निकाले, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। सो फर्स्ट 15 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ना बी ए से कितना आगे है वो चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। सो 180 माइनस 120, सो दैट इक्वल्स टू 60 मीटर। सो उनका जो सेपरेशन हो रहा है, सो सेपरेशन जो हुआ कितने डिस्टेंस का हुआ, 60 मीटर का। देखो अब वैसे एक रेस चल रही है। सो ए एंड बी, ए नॉर्मल बाइसिकल है, बी स्पोर्ट बाइक है। सो ऑब्वियसली बी फास्टर है ना। सो 15 सेकंड बाद जो है स्पोर्ट बाइक वाला बोलता है कि उप्स मैं रॉन्ग डायरेक्शन में आ गया था। सो उसको यू टर्न लेके वापस जाना पड़ेगा। अब स्पोर्ट बाइक जो है, स्पोर्ट बाइक ए की तरफ आ रही है, राइट। सो बी जो है, बी रिवर्सेस है, यानी इनिशियली जो पॉइंट बी है, जो उसकी जो स्पीड है प्लस 12 मीटर पर सेकेंड। सो आफ्टर रिवर्सेस उसकी जो स्पीड हो जाएंगी वो किस में चले जाएंगी, माइनस में। सो माइनस का मतलब बी अब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो ए अब भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है जिसकी स्पीड क्या है, प्लस 8 मीटर पर सेकेंड। ये रिवर्स जा रहा है यानी वो वापस जा रहा है। सो इसलिए उसकी जो नेगेटिव डायरेक्शन में, सो उसका चार्ज जो लगेगा माइनस का लगेगा, ठीक है। सो अब देखो ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ये डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप खड़े हो और यहाँ पे आपका फ्रेंड है, करेक्ट। सो यहाँ पे आपकी स्पीड 0 मीटर, यहाँ पे इतना डिस्टेंस हो जाएगा 120 मीटर। उसके बाद जो आपका फ्रेंड का डिस्टेंस है वो आपसे आगे है, सो 180 मीटर। बट लेटर दैट आपकी जो स्पीड है वो 120 मीटर ही है ना, यानी डिस्टेंस जो है आपका 120 मीटर है। सो आपका जो फ्रेंड है वो रिवर्स यानी वापस आ रहा है। सो आपकी जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो थी वो 8 मीटर पर सेकेंड इतनी है और वो वहाँ से वापस आ रहा है। सो उसकी कितनी हो जाएंगी, 12 मीटर पर सेकेंड। बट आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड ये लेफ्ट यानी रिवर्स, मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर, ओके। उसके बाद जो आपकी क्लोजिंग स्पीड रहेंगी, जो गैप रहेगा, गैप किस में, बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए एंड बी। सो जो ए है उसकी गैप को हमें निकालना है। सो सबसे पहले यहाँ पे
उसकी गैप जो है इतनी डिस्टेंस पे है 8 मीटर पर सेकेंड, सो 8 मीटर पर सेकेंड से क्लोज कर रहा है। अब जो पॉइंट बी है वो पॉइंट बी की जो गैप है वो 12 मीटर पर सेकेंड से क्लोज कर रहा है। सो वी क्लोजिंग दैट इक्वल्स टू 8 + 12 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो हमने ऐड क्यों किया ऐड, क्योंकि जो आपका फ्रेंड है आपके फ्रेंड की तरफ हम 8 स्टेप्स आगे जा रहे हैं। 8 स्टेप्स की तरफ 8 स्टेप्स यानी हम आपके फ्रेंड की तरफ 8 स्टेप्स गिन के जा रहे हैं। सो आपका जो फ्रेंड है आपकी तरफ 12 स्टेप्स गिन के आ रहा है। सो हर सेकेंड का गैप हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। सो स्टेप से रिड्यूस होगा। जैसे हमने एक किए 8 + 12 दैट इज 20। सो क्या हो जाएगा, स्टेप से रिड्यूस हो जाएगा। अब मीटिंग जो मीट कर रहे आफ्टर रिवर्सल, सो जो सेपरेशन था वो कितना है 60 मीटर, और जो क्लोजिंग स्पीड है दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो t that equals to 60/20 that is 3 सेकेंड। बट लिसन केयरफुली, ये टोटल टाइम नहीं है, ये एक्चुअली एक रिवर्सल के बाद का टाइम है। ये रिवर्सल के बाद का टाइम है। सो नाउ जो टोटल टाइम है बी रिवर्स आफ्टर दैट, बी रिवर्स आफ्टर 15 सेकेंड। सो देन मीटिंग आफ्टर देन दिस मीटिंग आफ्टर 3 सेकेंड। सो टोटल टाइम जो है 15 + 3 दैट इज ये 18 सेकेंड। सो पार्ट जो ए है उसका आंसर आया है 18 सेकेंड। नाउ जो पॉइंट बी है यानी मीटिंग पोजीशन जो है, मीटिंग पोजीशन, वो मीटिंग पोजीशन कैसे निकालेंगे। सो ए जो ए की जो वेलोसिटी है सो ए की जो वेलोसिटी है सो कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब टोटल टाइम भी 18 सेकेंड, टोटल टाइम 18 सेकेंड है। सो एक्स ए दैट इक्वल्स टू 8 × 18 दैट इक्वल्स टू एक्स ए दैट इज 144 मीटर। 144 मीटर। सो देयरफॉर मीटिंग पोजीशन जो है कितना है 144 मीटर। अब हमें क्या करना है, बी जो है बी फर्स्ट 15 सेकेंड में 180 मीटर गया। जो पॉइंट बी है वो फर्स्ट 15 सेकेंड एट फर्स्ट 15 सेकेंड में वो कितना 180 मीटर डिस्टेंस उसने कवर किया। सो देन आफ्टर 3 सेकेंड बैकवर्ड्स, आफ्टर 3 सेकेंड बैकवर्ड्स। सो हाउ विल मतलब सॉल्व कैसे करेंगे। सो यहाँ पे 12 × 3 दैट इज 36 मीटर। सो फाइनल पोजीशन को निकालने के लिए 180 माइनस 36 दैट इज 144 मीटर। अब भी जो ए है ए जो है ए भी 144 मीटर पर है। सो एक्स ए दैट इक्वल्स टू एक्स बी दैट इज 144 मीटर। परफेक्ट। सो
हमारा जो आंसर है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए 18 सेकेंड एंड पॉइंट बी 144 मीटर है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है कि देखो 3 सेकेंड को फाइनल आंसर मत लेना क्योंकि दैट्स ओनली आफ्टर रिवर्सल। सो 12 माइनस 8 जो है दैट इक्वल्स टू 40 मीटर पर यानी 4 मीटर पर सेकेंड, उसको भी मत करना क्योंकि वो आफ्टर रिवर्सल दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर। उसके बाद जो 12 प्लस 8 दैट इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। सो बी की वेलोसिटी रिवर्सल रिवर्सल के बाद जो प्लस 12 मत रखना क्योंकि प्लस 12 जो है वो प्लस 12 नहीं है एक्चुअली क्योंकि वो रिवर्स में जा रहा है यानी लेफ्ट साइड जा रहा है। सो उसकी जो चार्ज लगाएंगे हम वो माइनस का चार्ज लगाएंगे। ओके यानी वो नेगेटिव डायरेक्शन में गया इसलिए वो -12 हुआ। अगर वो राइट साइड गया रहता तो +12 हुआ रहता। सो स्टूडेंट्स देखो ये जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इमेजिन करो कि दो फ्रेंड है, एक रेस में है, ए की स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड है और बी की स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है। सो ऑब्वियसली बी जो था उसमें फास्टर है। सो उसके बाद 15 सेकेंड बाद में जो बी है बी ए से आगे निकल गया। सो उसको हमें कैलकुलेट करना था उनकी पोजीशंस। जो ए है ए ट्रैवल्स कर रहा है, ए ट्रैवल्स 8 into 15 so which is 120 meters. Then B travels 12 into 15 so that is 180 meters. So therefore B is 16 meter ahead of A. But अब जो क्वेश्चन का ट्विस्ट आता है वो ये है कि 15 सेकेंड्स B रिवर्सेस इट डायरेक्शन। सो इनिशियली B की जो वेलोसिटी है +12 थी बट आफ्टर रिवर्स it becomes minus, so 12 meter per second, correct? So now A is moving right at 8 meter per second, so 8 meter per second, and B is moving left at 12 meter per second, so both are moving towards each other, so therefore their closing speed is 8 plus 12 equal to 12 meter per second. But after that their separation कितना था 16 मीटर। सो टाइम रिक्वायर्ड जो बहुत क्लोज गैप is 60 divided by 20 equal to 3 second. But remember one thing that is कि यहाँ पे 3 second जो है 3 second are after reversal यानी 3 second रिवर्सल के बाद क्या है। सो B reversed after 15 second, जो पॉइंट B है reversed after 15 second। सो जो टोटल मीटिंग टाइम है is 15 plus 3 that equals to 18 second। सो जो मीटिंग पोजीशन है A has been moving continuously at 8 meter per second, so for the complete 8 seconds, so therefore its position is 8 into 18। कितना आएगा आंसर उसका दैट इक्वल्स टू 144 मीटर्स। सो हमें वेरीफाई करना था कि विद बी फर्स्ट ट्रैवल 180 मीटर्स देन कम बैक 36 मीटर्स। सो 180 माइनस 36 इक्वल्स दैट इज 144 मीटर। सो बोथ मीट एट 144 मीटर। सो जो हमारा फाइनल आंसर क्या निकला कि मीटिंग टाइम जो है 18 सेकेंड्स का है एंड मीटिंग टाइम है वो 18 सेकेंड्स का है एंड पोजीशन एंड मीटिंग पोजीशन जो है 144 मीटर्स का है। सो ये सॉल्व हो गया हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन सेकेंड जो फोर्थ क्वेश्चन है। सो उसमें क्या हुआ है कि यहाँ पे टू कार्स यानी दो कार्स है। सो टू कार्स ए एंड बी आर इनिशियली 60 मीटर अपार्ट। कार ए स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स बी विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। सो एट द सेम इंस्टेंट car B start moving towards A with velocity of 10 meter per second. So after 10 second, car B increases its velocity to 20 meter per second. So we have to find the time at which the two cars meet. Then we have to find the distance traveled by car A before meeting. And option C जो point C है उसमें the distance traveled by car B before meeting. So let's solve this. देखो कार ए एंड कार बी, इमेजिन करो रोड पे कार ए है एंड कार बी। सो ये जो दो है एक दूसरे के तरफ आ रही है। सो उसका जो डिस्टेंस है वो 60 मीटर।
सॉरी इट्स 600 मीटर। सो उनका जो डिस्टेंस है 600 मीटर अपार्ट है। सो दोनों जो ए है वो 20 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से है एंड दैट बी इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखना कि जो कार ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है राइट साइड में एंड वहाँ से पॉइंट बी जो बी कार बी है वो वहाँ से आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। सो उसका जो डिस्टेंस हुआ है वो कितना हुआ है 600 मीटर। ये आ रही है और ये यहाँ से जा रही है कार। ओके ये चीज़ समझ में आ गई। सो अब क्या चीज़ है कि बिकॉज बी जो बी है यानी कार बी changes its velocity after 10 second. So at stage 1 के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। सो 0 to 10 सेकेंड। सो ए जो है 20 मीटर पर सेकेंड है एंड बी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। सो उसके बाद क्या होता है उसके बाद ना ये स्टेज 2 आफ्टर 10 सेकेंड का है दैट इज बिफोर 10 सेकेंड। सो ए इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड बी इज ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड। गेट इट। सो स्टेज 1 को कैसे सॉल्व करना है क्लोजिंग स्पीड के थ्रू वो मैं बताऊंगा। सो सबसे पहले जो क्लोजिंग स्पीड है सो इसमें देखो 20 प्लस 10 दैट इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड। सो हमने ये चीज़ ऐड क्यों किया बिकॉज कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर। ओके कार्स आर अप्रोचिंग ईच अदर। सो फर्स्ट 10 सेकेंड में गैप कितना क्लोज हुआ ये चीज़ भी हम देखेंगे। सो सेपरेशन जो एस इक्वल्स टू वी टी। So S equals to 30 multiplied by 10 that is 300 मीटर। सो उनका जो इनिशियल सेपरेशन था वो कितना था वो 600 मीटर का था। सिक्स हंड्रेड मीटर का था करेक्ट। अब उसको हमें क्या करना है माइनस करना है। सो रिमेनिंग 600 माइनस 300 सो दैट इज 300 मीटर आएगा आंसर। ओके सो रिमेनिंग जो बचा है कितना आया 300 मीटर करेक्ट। अब देखो फन फैक्ट इसमें ये चीज़ है देखो जो ड्राइवर बी है जो कार बी है वो ड्राइवर क्या कहता है इनिशियली रिलैक्स मोड में है। सो 10 मीटर सेकेंड उसके लिए इनफ है बट 10 सेकेंड बाद वो देखता है कि जो कार ए है वो पास आ रही है। सो वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। सो 10 से वो 20 पे जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब वहाँ पे हम जो स्टेज 2 है आफ्टर इंक्रीजिंग स्पीड यानी इसका मतलब क्या हुआ आफ्टर 10 सेकेंड। सो 10 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड के बाद जो ए है वो 20 मीटर पर सेकेंड के इससे जा रहा है एंड बी है वो भी 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आया। सो बोथ मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सो 20 प्लस 20 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। सो रिमेनिंग डिस्टेंस जो बचा था हमारा 300 मीटर। सो देयरफॉर T2 that equals to 300 divided by 300 by 40 कितना आ जाएगा उसका अप्रॉक्स 7.5 सेकेंड। सो उसके बाद जो फर्स्ट स्टेज है यानी जिसमें टोटल मीटिंग टाइम जिसमें फर्स्ट स्टेज में कितना है 10 सेकेंड फर्स्ट स्टेज। देन जो सेकेंड स्टेज में 7.5 सेकेंड
सेकेंड स्टेज, करेक्ट, दैट इज बिफोर सेकेंड स्टेज जो है। सो सबसे पहले यहाँ पे 17.5 सेकेंड दोनों को ऐड किया तो कितना आया। सो पार्ट ए जो है उसका आंसर आया 17.5 सेकेंड। अब पार्ट बी, डिस्टेंस ऑफ कार ए। सो डिस्टेंस ऑफ कार है जिसमें ए की वेलोसिटी पूरे मोशन में ना कितने 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से टोटल जो टाइम था, टोटल टाइम कितना है 17.5 सेकेंड, 17.5 सेकेंड है। सो सेपरेशन जो है ए का कितना 20 मल्टीप्लाई बाय 17.5, सो दैट इज 350 मीटर। ये निकला पार्ट बी जो डिस्टेंस ऑफ कार ए है उसका। अब पार्ट सी में डिस्टेंस ऑफ बी यानी कार बी का। सो इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो यहाँ पे बी के लिए ना 2 स्टेजेस है। स्टेज 1 में क्या होता है SB1 यानी सेपरेशन ऑफ बी एट स्टेज 1, सो जिसमें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया। अब स्टेज 2 में जो है SB2, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 7.5 दैट इक्वल्स टू 150 मीटर आ गया। सो टोटल जो सेपरेशन है बी का वो कितना है 100 प्लस 150 दैट इज 250 मीटर आ गया, करेक्ट। सो देखो इमेजिन करो, यानी एक कार है ए एंड बी, सो दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। तो कार ए जो है, कार ए, सो कार ए 20 मीटर पर 20 मीटर पर सेकंड के इसमें है, जा रही है, ठीक है, राइट साइड। एंड वहाँ से कार बी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से यानी उतने डिस्टेंस में आ रही है। सो जो टोटल इनिशियल डिस्टेंस था वो कितना था 600 मीटर का था। सो आफ्टर 10 सेकेंड कार ए 20 मीटर पर सेकेंड एंड कार बी ऑल्सो 20 मीटर पर सेकेंड, बट द डिस्टेंस जो सेपरेशन है उन दोनों कार के बीच वो आफ्टर 10 सेकेंड बाद कितना हो जाएगा 300 मीटर का हो जाएगा। उसके बाद 7.5 सेकेंड लेटर क्या हो जाएगा, उनका जो मीटअप हो जाएगा, यानी ट्रैवल दैट कार ए ट्रैवल 350 मीटर एंड बी ट्रैवल 250 मीटर। सो 350 प्लस 250 दैट इज 600 मीटर आ गया आंसर। सो तीनों कंडीशन में सबसे पहला जो है द टाइम एट विच द टू कार्स मीट दैट इज 17.5 सेकेंड। देन जो पॉइंट बी है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार ए बिफोर मीटिंग दैट इज 350 मीटर, ओके, दैट इज 350 मीटर। देन जो पॉइंट सी है उसमें द डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार बी बिफोर मीटिंग इज 250 मीटर आ गया आंसर, ओके। सो आंसर आ गया। सो ये जो स्टूडेंट्स देखो इसमें इमेजिन करोगे, एनालाइज करोगे तो चीज़ समझेंगी। सो इमेजिन करने के लिए कहा था मैंने बिटवीन टू कार्स। सो एक स्ट्रेट रोड पर दो कार 60 मीटर एक दूसरे से अपार्ट है यानी दूर है 600 मीटर। सो कार ए 20 मीटर पर सेकंड के सेकंड से बी की तरफ आ रही है एंड बी इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड से ए की तरफ आ रहा है। सो दैट थिंग इज रिमेम्बरिंग अबाउट दिस इज both cars are moving towards each other, so closing speed is 20 plus, so 10 equal to 30 meter per second.
बट आफ्टर दैट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ना एक ट्विस्ट ये भी है कि आफ्टर 10 सेकेंड जो बी है, बी आफ्टर 10 सेकेंड अपनी स्पीड इंक्रीज करके 20 मीटर पर सेकेंड कर देता है. सो therefore we cannot solve the entire question in one step, so we have to divide into two stages. हमने दो भाग में डिवाइड करके वो चीज़ को सॉल्व किया है. सो फर्स्ट 10 सेकंड में क्लोजिंग स्पीड जो थी 30 मीटर पर सेकंड है. सो 30 मीटर, सो 300 मीटर ऑफ सेपरेशन हुआ क्लोज. सो इनिशियल डिस्टेंस वाज 600. सो जो 300 मीटर्स जो आया वो रिमेनिंग डिस्टेंस था अब, यानी रिमेनिंग सेपरेशन था. सो जो car B है increases its velocity from 10 to 20 meter per second. So A is already moving at 20 meter per second. So therefore new closing speed is 20 plus 20 that equals to 40 meter per second. So हमारा जो remaining distance जो था 300 meter, so time required is 300 divided by 40, that is 20, that equals to 7.5 second. So total time जो था, टोटल टाइम कितना आएगा 10 प्लस 7.5 इक्वल टू 17.5 सेकेंड्स. सो जो कार ए है, कार ए कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट, देयरफॉर ए ट्रैवल 20 इंटू 17.5 इक्वल टू 350 मीटर्स. सो फॉर बी, यानी फॉर बी फर्स्ट 10 सेकेंड में इट ट्रैवल्स 100 meters. So next 7.5 second में it travels 150 meters. So total is 250 meters. So we have to verify that thing, that 350 plus 250 equals 600 meters. So exactly time, exactly क्या हुआ, the initial separation. So initial separation हुआ जो पहले था 600 meters. So answer कितना आया, answer is correct. So find answer is about meeting time is 17.15 second, and A travels 350 meters and B travels 250 meters. So we have solved this.